राधा राधा मित्रों, आज हम बताएंगे आपको कि बच्चों के प्रति माता पिता का आचरण कैसा होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। माता और पिता ये दो गुरु हैं और तीसरा गुरु है टीचर। पहले दो गुरु के बारे में समझाते हैं आपको हम। पहला गुरु पिता, जो पुत्र का लालन पालन पोषण करता है या पुत्री का, और माता घर को संभाल के चलती है, बच्चों का ध्यान रखती है। कुछ दिनों के बाद बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ दो पुत्र हैं और एक पुत्री है। ध्यान दीजिएगा आप, महिला और पुरुष ध्यान से सुनिएगा। जब दो पुत्र जवान हो जाते हैं और पिता और माता दोनों पुत्रों का विवाह कर देते हैं, समझिएगा आप। विवाह तो हो गया उनका, विवाह करने के बाद दो बहुएं भी आ गई, ठीक। मकान एक है, समझिएगा आप। मकान है एक है और मकान है 2 मंजिल, समझिएगा। मकान है 2 मंजिल, 1 मंजिल नीचे 1 मंजिल ऊपर, है ना। तो बहुएं तो आ गई। अब सास ससुर की देखभाल कर रही हैं, सेवा कर रही हैं उनकी, समय पे चाय ला के दे रहे हैं, खाना ला के दे रहे हैं, सेवा चल रही है। ये बराबर चल रही है, 1-2 साल तक चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद घर परिवार में अनबन होना शुरू हो गई, है ना। तो माताएं क्या करती हैं कि एक काम कर बेटा, तू ऊपर रहने लग जा, और बेटा बड़े बेटा तू नीचे रहने लग जा, है ना। तो छोटा बेटा कहाँ रहता है? ऊपर दूसरी मंजिल पे, और बड़ा बेटा कहाँ रहता है? नीचे वाली मंजिल पे, समझिएगा। अब नीचे तो अच्छा आलीशान मकान है, अच्छी टाइल्स माइल्स छत नल माल सब फिटिंग है। जब छोटा बेटा कहाँ रह रहा है? ऊपर। अच्छा चद्दर का मकान है, ना पलस्तर है ना कुछ है, समझिएगा आप कहने का मतलब। और ऐसे ही टीन लगा हुआ है ऊपर और रह रहा है, समझिएगा आप ध्यान से। तो पिता और माता दोनों का फर्ज क्या बनता है कि जैसे आपके बड़े बेटे का मकान है वैसे ही आपके छोटे बेटे का मकान होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा करके माता पिता नहीं देते हैं, समझिएगा आप। तो क्या होता है, दोनों बहुओं में बैर उत्पन्न हो जाता है। यार सास ने तो ऐसा दिया है, मेरे को तो ऐसा दिया नहीं है। तो दोनों बहुओं की आपस में बनती नहीं है और लड़ाई चलती रहती है। पर कहने का मतलब ये, माता पिता का फ़र्ज बनता है, जैसे आपने आपके बड़े पुत्र को मकान दिया है, जैसे आपको बड़े पुत्र को आपने संपत्ति दी है, जैसे आपने अपने बड़े पुत्र को बिजनेस दिया है, वैसे ही आपके छोटे पुत्र को भी आपको बिजनेस देना चाहिए, वैसा ही मकान देना चाहिए और वैसा ही उसे रखना चाहिए। दोनों पुत्रों को आपको बराबर निगाहों से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों पुत्र आपके ही हैं। तो आप उनको व्यवस्थित कीजिए। जो आपने आपके बड़े पुत्र को दिया है वही आपके छोटे पुत्र को दीजिए। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप पुत्रों के 2 गुरु हैं। आप 2 गुरु ही ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका ध्यान रखेगा कौन? आपके जाने के बाद उनका वाद विवाद होगा, लड़ाई होगी। इसलिए आपके जाने से पहले आप दोनों पुत्रों को अपना सब चीज़ बराबर करके दे के जाएँ कि बेटा ये तेरा ये तेरा, दोनों को पाई बराबर दें। जिसके करने से आपके पुत्र भी खुश, आपकी बहू भी खुश, और आपका और ध्यान रखेंगे। विशेषकर कहने का मतलब यही है, किसी को कम ना दें, किसी को ज़्यादा ना दें, दोनों को बराबर दें। आप दोनों को बराबर बांटेंगे तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी, और आपकी दोनों बहुएं सेवा करेंगी कि मेरी सास ने मेरे को बराबर दिया है, मेरी सास ने मेरे को बराबर दिया है। दोनों बहुएं भी खुश, दोनों बेटे भी खुश और बेटी भी खुश। दोनों जो पुत्र हैं वो बेटी को लाएंगे भी, ले जाएंगे भी, और बेटी की सेवा भी करेंगे। कहने का तात्पर्य समझिएगा आप कि आपके पास जो संपत्ति है माता पिता के बाद दोनों पुत्रों को बराबर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई, आप मुझे कमेंट में बताइए।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।